आज का हमारा टॉपिक हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम रूट्स निकालते हैं वो किस नेचर का है। वो रियल है या रियल नहीं है। रियल नहीं है यानी इमेजनरी। ओके, तो ये रियल है, और अगर रियल है तो वो रेशनल है या इरेशनल है। और अगर रेशनल है तो दोनों रूट इक्वल है या नहीं है, वो सब आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया हुआ है ax² + bx + c = 0। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ऐसा क्यों दिया हुआ है? अगर a इक्वल टू 0 हो जाता तो क्या होता कि ये जो टर्म है वो एलिमेंट हो जाती है, और आपको ये bx + c ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कैसी हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है। यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है कि ए बी सी रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ओके, इरेशनल में जो अंडर रूट वाली टर्म होती है, कोई भी प्राइम नंबर अगर अंडर रूट में लिख दो तो वो इरेशनल हो जाता है। ओके, और रेशनल में तो क्या होता है? फ्रैक्शन वाले नंबर सभी रेशनल में आते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है रूट्स फाइंड आउट करने का, अल्फा कोमा बीटा। ओके, अल्फा और बीटा है वो रूट्स है। पहला रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट्स बीटा है। ओके, पहले रूट्स में आपको एडिशन करना है और दूसरे रूट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। यानी एडिशन वाला जो होगा वो अल्फा होगा, यानी अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a। ओके, अभी इसमें देखिए यहाँ पे कि b का मतलब ये कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है। ओके, बाद में d का मतलब क्या है? डेल्टा, यानी डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है तो उसका अलग फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है b² - 4ac। ओके, यहाँ पे b का मतलब क्या होता है? यहाँ पे b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जो यहाँ पे है। बाद में a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², और c का मतलब कांस्टेंट। ओके, तो b² यानी b को स्क्वायर करो -4ac, तो इससे आपको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। तो d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और a का मतलब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है। ओके, तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अभी बीटा है ना, वो उसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट यानी यहाँ पे अगर आपको एडिशन दिया हो तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू -b -√d यानी d फॉर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। फर्क इतना है कि यहाँ पे माइनस है। ओके, तो अल्फा और बीटा में फर्क प्लस और माइनस का है। एक में डिस्क्रिमिनेंट ऐड होता है, दूसरे में डिस्क्रिमिनेंट माइनस होता है। ओके, इस तरह से दो रूट निकलते हैं। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 है तो उसकी x की वैल्यू 2 निकलती है, क्योंकि उसके दो फैक्टर होते हैं। अभी आपको डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड है कि किस टाइप का रूट निकलेगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो अंडर रूट में माइनस आएगा। अभी किसी का अंडर रूट में माइनस आता है तो वो इमेजनरी पार्ट होता है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर माइनस नहीं आता। अगर -5 का भी स्क्वायर करो तो +25 आता है, -4 का स्क्वायर करो तो +16 आता है। तो किसी का भी स्क्वायर माइनस नहीं आता। ओके, तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं आता। इमेजनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर माइनस आता है। सपोज I5 है, I फॉर इमेजनरी। ओके, ये आपको इतना डीप में नहीं जाना, ये 11 स्टैंडर्ड में आएगा। तो आपको ये आपको सिर्फ जानकारी के लिए है कि I5 है, I फॉर इमेजनरी। उसका अगर स्क्वायर करोगे तो I² 25 होगा। ओके, 5 का स्क्वायर 25, तो I² यानी -1। I² यानी -1। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि I इक्वल टू √-1, यानी I² इक्वल टू -1, यानी -1 इंटू 25 यानी -25। तो यहाँ पे -25 आता है। I5 होल स्क्वायर
इक्वल टू -25 आता है। तो इस तरह से यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है तो वो इमेजनरी पार्ट उसमें होता है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर d इक्वल टू 0 है यानी बी स्क्वायर और 4ac दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी फैक्टर मिलेगा वो रेशनल होगा। रेशनल यानी p/q फॉर्म, फ्रैक्शन में आ सकता है, इंटीजर में भी आ सकता है, क्योंकि इंटीजर भी रेशनल बोलते हैं। और इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ओके, अगर एक रूट 5/2 आया तो दूसरा रूट भी 5/2 आएगा। बाद में थर्ड कंडीशन है d ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है तो क्या होगा कि जो भी रूट होगा उसको अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और वो किसी का स्क्वायर है, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको रेशनल रूट मिलेंगे, रेशनल यानी p/q फॉर्म में। और अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। अनइक्वल रूट्स मीन्स दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स मिलते हैं तो दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे अगर d डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या अंडर रूट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो हमको रूट मिलेंगे वो इरेशनल मिलेंगे। अभी इरेशनल क्यों क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर उसका अंडर रूट करोगे तो उसमें जो प्राइम नंबर होगा उसका अंडर रूट होगा। अभी प्राइम नंबर का अंडर रूट होगा तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो वो जो रूट मिलेगा वो इरेशनल नंबर मिलेगा। तब उसके 15 है तो 15 का अंडर रूट आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। तो 3 और 5 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अंडर रूट इरेशनल नंबर आता है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर मिलेगा। पर यहाँ पे लिखा पे आपको जो रूट मिलेगा वो कॉन्जिक्यूटिव पेयर मिलेगा। कॉन्जिक्यूटिव पेयर मीन्स एक प्लस में होगा, ओके, p प्लस अंडर रूट q, और एक माइनस में होगा p अंडर रूट q। ओके, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, p और q कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको एक कॉन्जिक्यूटिव पेयर मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, इस कंडीशंस पे आपको नेचर ऑफ रूट मिल जाता है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखिए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ये यहाँ पे जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। अभी यहाँ पे कंपेयर करो तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव है ना वो आपको डिजिट के साथ ले लेना है। यानी कि यहाँ पे देखो b की वैल्यू -4 होगी। ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट के साथ ले लेना है नेगेटिव, क्योंकि जनरल फॉर्म में नेगेटिव नहीं है, जनरल फॉर्म में पॉजिटिव है। तो b इक्वल टू -4 होगा, c इक्वल टू 3। कंपेयर करना है, कांस्टेंट क्या है, 3 है। बाद में x² का कोएफिशिएंट a वो क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर करना है x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। तो a की वैल्यू 2 मिली, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। अभी ये जो वैल्यू मिली है हमको, आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला में पुट करनी है, b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू -4, ओके, -4ac यानी 4, बाद में a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ओके, बाद में आपको सोल्व करना है। यहाँ पे -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। ओके, माइनस यहाँ पे ये भी आपको सोल्व करना है कि 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ का 24 आएगा। अभी 16 - 24 करोगे, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, तो आपको 8 मिलेगा। यहाँ पे आंसर आपका 8 आया, पर साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की साइन आएगी। तो यहाँ पे 24 बड़ा नंबर है तो माइनस साइन आती है, क्योंकि 24 की माइनस साइन है। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आपको लेस देन 0 मिला। अगर लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, इमेजनरी रूट्स होते हैं। तो आपको इमेजनरी रूट्स फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि वो हायर स्टैंडर्ड में आता है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, इसके रूट कैसे, इमेजनरी रूट्स है। अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशंस 3x² - 2x + 1/3 = 0 hence find the nature of roots, find them if they are real। अगर रियल है तो आपको रूट भी फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, तो उससे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो
इसको जनरल फॉर्म में कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 3 आती है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 1/3। ओके, तो यहाँ पे b² - 4ac ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी है। अभी कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे देख सकते हो कि -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ओके, बाद में 3 3 कैंसल, तो यहाँ पे -4 बचा, तो यहाँ पे -4 है। अभी 4 - 4 क्या होता है, तो 4 - 4 यानी 0 आता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, तो इसका मतलब इसके रूट कैसे है, दोनों इक्वल है और रेशनल है, क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म तो कैंसिल हो गई क्योंकि वो तो 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 यानी अंडर रूट 0 यानी 0 यानी वो तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -b/2 है। ओके, क्योंकि डेल्टा तो जो डिस्क्रिमिनेंट था वो तो चला गया, तो बचा क्या, -b/2 है। अभी b की वैल्यू पुट करो तो दोनों में, अभी देखो दोनों रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वजह से अलग अलग थे। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो दोनों रूट इक्वल आ जाते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वजह से दोनों रूट अलग अलग थे। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आ जाती है। ओके, तो इसी कारण यहाँ पे दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे। अभी देखो बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू -2 है। ओके, तो -2, बी की वैल्यू -2 है, तो -2 अपॉन और 2a यानी 2a की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे 3। अभी 3 2 सा 6, तो डिनोमीटर में 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी 2। ओके, तो आप देख सकते हो 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3 हुआ, यहाँ पे 1/3 आ गया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे दोनों 1/3 है क्योंकि दोनों के रूट्स इक्वल है। ओके, अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, अभी 2x² - 7x + 3 = 0। अभी आपको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, a = क्या मिला, 2 मिला, b = -7, c = 3। अगर नेगेटिव है तो आपको a b c की वैल्यू भी माइनस में ले लेना है। ओके, यहाँ पे देखो b नेगेटिव है। ओके, 7 है तो वो नेगेटिव है, तो आपको b की वैल्यू -7 लेनी है। अभी ये फॉर्मूला है, अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट अलग से नहीं किया, इसमें ही वैल्यू पुट कर दी है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ओके, और उसको सोल्व किया। यहाँ पे देखो b की वैल्यू -7 है, तो -7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 4ac यानी 4 × 2 × 3। अभी 4 × 2 × 3 करोगे तो 24 आएगा। b की वैल्यू -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7। और यहाँ पे 2a दिया हुआ है, ये जो 2a दिया हुआ है, तो a की वैल्यू 2 है, तो 2 2 = 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि 49 - 24, तो क्या होगा, 25 आएगा। अभी 25 किसी का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट में परफेक्ट स्क्वायर मिलता है तो जो आपको आंसर आएगा, जो रूट मिलेगा अल्फा बीटा, वो रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 मिल गया। अभी आपको यहाँ पे 5 मिल गया, तो यहाँ पे एक प्लस करना है, एक माइनस करना है। जो प्लस वाला होगा वो अल्फा होगा, माइनस वाला बीटा होगा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्स = 7 + 5 और 7 - 5, 7 + 5 यानी 12, यानी 12/4, और 7 - 5 यानी 2, यानी 2/4। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे 4 1 जा 4 3 जा, ओके, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या मिला, एक्स की वैल्यू 3 मिली, और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या मिली, 1/2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों रेशनल है। ओके, 3 इंटीजर है तो वो भी रेशनल का बोल सकते हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² + x - 4 = 0। अभी यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ले लो और इसकी वैल्यू पुट कर दो। ओके, ये फॉर्मूला में अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है, 33 मिला है। 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो पॉजिटिव है, तो 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर मिलेगा। तो वो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक एक प्लस में और एक माइनस में है। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी आपको कॉन्जिक्यूटिव पेयर मिली और इरेशनल मिली। इरेशनल क्यों, क्योंकि √33 यानी इरेशनल नंबर मिलता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। 48 - 48 यानी 0, तो यानी क्या कि आपको ये पार्ट तो एलिमेंट हो गया। अभी ये बचा। ओके, तो अल्फा के लिए यही है और बीटा के लिए भी वही है।
क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 तो दोनों रूट इक्वल है, तो यहाँ पे देखो दोनों सेम लिखा है। यहाँ पे पहले कैंसलेशन किया है कि -4√3 अपॉन 8 है, तो 4 1 जा और 4 2 जा, तो -√3/2। तो आप देख सकते हो कि -√3/2 और -√3/2, ये 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि अभी यहाँ पे सभी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की। अभी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो वो रूट रियल रूट्स नहीं है, वो कैसे रूट्स है, इमेजनरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नो रियल रूट्स फॉर देज इक्वेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, द स्क्वायर ऑफ द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी स्क्वायर का कोई किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है रियल नंबर में। इमेजनरी में नेगेटिव आ सकता है, इमेजनरी आपको हायर स्टैंडर्ड में स्टडी किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।